बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। हम जो आज नज़्म पढ़ने जा रहे हैं ये हफ़ीज़ जालंधरी की लिखी हुई है। हफ़ीज़ जालंधरी का दौरान हयात 1900 से 1982 है। जैसा कि आप सब जानते हैं हफ़ीज़ जालंधरी एक कादिरुल कलाम शायर थे। उनकी शायरी में हमें इस्लामिक दार और आज़ादी का जज्बा नज़र आता है और पाकिस्तान के कौमी तराना के खालिक की हैसियत से उन्होंने हमेशा रहने वाली शोहरत हासिल की। तो बेटा जो आज हम नज़्म पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है हिलाल इस्तक़लाल। हिलाल कहते हैं पहली रात के चाँद को और इस्तक़लाल का मानी है साबित कदमी या मजबूती। तो इस तरह से हिलाल इस्तक़लाल से मुराद साबित कदमी का चाँद, लेकिन यहाँ पे इससे मुराद इस कौमी निशान के हामिल झंडे से है जो 1965 की पाक भारत जंग के बाद पंजाब के 3 बड़े शहरों लाहौर, सियालकोट और सरगोदा में एजाज़ी तौर पर लहराया गया, क्योंकि इन शहर के बासियों ने यानी कि इस शहर के रहने वालों ने जंग के दौरान अपने ऊपर होने वाले दुश्मन के हमलों के ख़िलाफ़ बड़ी साबित कदमी और जुर्रत का मुजाहरा किया था। ठीक है, ये इस्तक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम, शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम। इस्तक़लाल बेटा कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी को या साबित कदमी को, इस्तेहकाम मजबूती या पुख्तगी, इनाम तोहफ़ा। शहीद कहते हैं खुदा की राह में जान कुर्बान करने वाले को और गाजी कहते हैं मैदान जंग से कामयाब वापस आने वाले को। यहाँ पे हफ़ीज़ जालंधरी हमें ये बता रहे हैं कि हिलाल इस्तक़लाल हमारी साबित कदमी और मजबूती का झंडा है जो हमारे शहीदों और गाजियों की तरफ से हमें इनाम के तौर पर अता किया गया है। इनाम के तौर पर किस तरह से कि बहुत सारी माओं के बेटे, बहनों के भाई, सुहागनों के सुहाग और बेटियों के बाप थे जिन्होंने हमारी खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और हमारे लिए इस परचम को जो है संभाला और हमें ये इनाम दिया, तोहफ़ा दिया। और बहुत से ऐसे फ़ातेह थे, मुसलमान फ़ातिहीन थे जो जंग में मौत का सामना करते हुए मजबूती से लड़े और हमारे सामने इस झंडे को लेकर आए। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि ये परचम सिर्फ़ एक आम सा कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी कौम को गाजियों और शहदा ने अपनी जान पर खेलकर ये परचम अता किया है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं दूसरे शेर की तरफ। हिलाली खंजर अंगुश्ते शहादत का इशारा है, ये सैफुल्लाह का परतू फलक पर आशिकार है। हिलाल कहते हैं पहली रात के चाँद को, खंजर कहते हैं कदीम ज़माने में जंगों में इस्तेमाल होने वाला छुरा होता था, उसकी माने एक हथियार जिसमें हल्का सा खम होता है जो दुश्मन के पेट और दिल में पेवस्त किया जाता था। हिलाली खंजर को यहाँ पे पहली रात के चाँद से तशबीह दी जा रही है। अंगश्त कहते हैं उंगली को, तो अंगश्त शहादत, शहादत की उंगली, वो उंगली जो हम नमाज के दौरान खुदा की वहदानियत और रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार के लिए बुलंद करते हैं। सैफुल्लाह कहते हैं अल्लाह की तलवार को, और यहाँ पे सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता करदा लक़ब जो है उसकी तरफ इशारा किया गया है। परतू अक्स या साया, आशिकार, ज़ाहिर होना या अयां होना। इस झंडे पर बना हुआ खंजरनुमा हिलाल इस बात की तरफ इशारा करता है कि खुदा की वहदानियत, कि हम खुदा की वहदानियत और रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देते हैं। इसी तरह ये हिलाल हज़रत खालिद बिन वलीद की तलवार का अक्स है जो आसमान पर ज़ाहिर हो रहा है। ठीक है बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी परचम में सब्ज़ रंग वाले हिस्से पर एक चाँद बना हुआ होता है। ये चाँद गोल नहीं बल्कि खमदार है। यहाँ पे हफ़ीज़ जालंधरी ने हमारी कौमी परचम पर बने हुए चाँद को अंगिश्त शहादत से भी तशबीह दी है और हिलाली खंजर भी कहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ इस परचम को हज़रत खालिद बिन वलीद का अक्स भी कहा है। हिलाल खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, जो खुद कुर्बान होकर भर गए दामन नवीदों का। अतिया इनाम, नवीद कहते हैं खुशखबरी को। ठीक है, तो बेटा इसमें इस शेर में हफ़ीज़ जालंधरी हमें ये बता रहे हैं कि हमारे कौमी परचम पर बना हुआ हिलाली खंजर दरअसल शहीदों की तरफ से हमारे लिए इनाम है जो ख़ुद तो वतन की आज़ादी और सलामती की खातिर कुर्बान हो गए, लेकिन हमारे दामन को खुशियों से भर गए। जैसा कि पहले शेर में हमने पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे अफराद थे, फ़ौजी थे जो कि लड़ते हुए शहीद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं की तरफ इशारा किया जा रहा है
کہ وہ لوگ خود تو شہید ہو گئے لیکن ہمارے لیے اس پرچم کو، اس وطن کو جو ہے وہ لے کے آئے۔ یہاں پہ حفیظ جلندری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہوئے، جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن ہمارے لیے وہ خوشخبری دے گئے، ٹھیک ہے۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ اسوہ کہتے ہیں بیٹا نمونہ یا مثال کو، شمع چراغ، ملت قوم، سوزش پروانہ پروانے کی جلن یا پتنگے کی تڑپ۔ یہاں پہ حفیظ جالندری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مردانگی اور بہادری کا مظہر ہے، اور قوم کی شمع کے لیے اپنے دل میں پتنگے کی سی جلن اور تڑپ رکھنے کے عزم کی علامت ہے۔ یہاں پہ حفیظ جالندری نے ہلال استقلال کو حضرت امام حسین کے پرچم کے مماثل قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی پرچم ہے جو عروج حق اور زوال باطل، اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے حضرت امام حسین نے بلند کیا تھا۔ دوسرے مصرعے میں حفیظ جالندری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مجاہدین و شہداء کو ایسے پروانے قرار دیا ہے جو شمع اسلام اور شمع پاکستان کی حفاظت کی خاطر جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ صحاب بیٹا کہتے ہیں بادل کو، جود سخاوت یا فیاضی، طارق سے مراد یہاں پہ طارق بن زیاد ہے، مشہور مسلمان فاتح، صلاح الدین جو ہیں وہ بھی مشہور فاتح۔ تو یہاں پہ شاعر ہمیں یہ بتا رہے ہیں، حفیظ جالندری یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پرچم محمد بن قاسم کی فیاضی کا پرچم ہے، مشہور مسلمان فاتحین طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کا پرچم ہے، یعنی کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سی فتوحات سمیٹی۔ حفیظ جالندری نے یہاں پہ پاکستانی پرچم کو، ہلال استقلال کو، ان مسلمان فاتحین کے جو انہوں نے فتح حاصل کرنے کے بعد ان جھنڈوں کو لہرایا، یہاں پہ حفیظ جالندری نے ہلال استقلال کو ان پرچموں سے تشبیہ دی ہے، ان کے مماثل قرار دیا ہے۔ یہاں پہ ابن قاسم، طارق و محمود کی تلمیحات کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کی بہادری اور سرفروشی کا اظہار ہے، اور صلاح الدین ایوبی کی تلمیح زبردست جد و جہد اور بہادری سے عبارت ہے۔ بیٹا آپ نے ان 5 اشعار کی تشریح یاد کرنی ہے، ان کے مفہوم کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ باقی کے اشعار اور اس کے حوالہ جاتی اشعار ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔